देखिए भाई साहब, 92 में इन्होंने क्रिमिनल लगाया ओबीसी को, उनकी जनगणना नहीं की है। और अत्याचार देखिए कितना, बताता हूँ मैं आपको। नवंबर 94 में 114 गोंड गोवारी लोग जो थे उनका मर्डर किया गया, मारे गए 114 आरक्षण के लिए। घाट कोपर में 11 लोगों को मारा 98 में। खैल राज्य में लड़की की माँ के गुप्तांग में लकड़ी डाला, अंधा भाई को मारा और उसको आदर्श गाँव कर कांग्रेस राष्ट्रवादी की गवर्नमेंट ने। 14 में गोपीनाथ मुंडे को छोटे से एक्सीडेंट में मारा गया क्योंकि वो लोक नेता थे। क्योंकि जो 2002-3 का खटला जो बॉम्बे में जज लोया इंक्वायरी करे थे, उनको मारना था, उनकी हत्या करना था। और ये देखिए उसके बाद में आतंकवादी, बलात्कारी, यहूदी, ये फडणवीस, ये चितपावन संगठन का ये हो गया और ये कांड किया। उसके बाद में हेमंत करकर है जो नागपुर का ही रहने वाला था बेचारा, इतना बड़ा उसने खोला था पूरा बॉम्बे। पूछो निरंजन टकले को, पूछो जज लोया को कैसा मारा है, करो उसको अरेस्ट। और मुशर्रफ साहब और ये जो कदम शिवाजी का औलाद, उसके बाद में देख लीजिए इसको मारा, नरेंद्र दाभोलकर को मारा। और उसके बाद में कलबुर्गी को मारा, पानसरे को मारा। और अभी देखो सभी का सभी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जिन्होंने सपोर्ट किया है, ये कोई भी पार्टी के हो, SC ST OBC के लोगों, हराम खोरो। वो क्या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, एजुकेशन बैकवर्ड कार्ड है। यहूदी लोग यहाँ आए हुए, ये आर्य लोग जो यहूदी आए हुए इतना अत्याचार करने, हराम खोरो। 52 से तुम्हारी फैमिली बाप जा रहा है, माँ आ रही है, माँ आ रही है, घराने शाही वालों, हराम खोरो। हाँ, SC ST के लिए 50 के पहले प्रूव करो। हाँ, उसके बाद में OBC के लिए 60 का और मराठाओं का 67 का। सुन लो जरांगे पाटिल। हाँ, हराम खोर लोगों, ये घराने शाही वाले सब का ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हाँ, हराम का पैसा कमाने का धंधा है। और चाचा, मामा, मामी, देखो कोई सवेरे वोट लेता है, कोई 70,000 करोड़ बनने के बाद में कोई इधर आता है 25-25, 30-30 फैमिली में पेंशन। हाँ, और किधर है संविधान? और प्रकाश आंबेडकर, एडवोकेट प्रकाश बेईमान, हरामखोर लोगों, मुंह में राम बगल में छुरी वालों। हाँ, 7 सीट पे सपोर्ट लिया और उसको गिराया फ्रॉड इलेक्शन करके। और मेरे देश के लोगों देखो कितना अत्याचार हो रहा है। हाँ, 2 बच्चों को भेज के ये करते हैं कि जो बोलेगा उसको जेल में डालेंगे। हाँ, बेचारे जज लोया को मार दे, उसकी इंक्वायरी नहीं कर रहे जुडिशरी वाले। अपने भाई को ये कीड़े बोकड़े समझते हैं। हेमंत करकर को मारा, हमारे बच्चों के साथ देखे क्या कर रहे। हाँ, करोड़ों रुपए लेके भाग रहे, मर गए क्या जुडिशरी वाले, हराम खोरो। हाँ, हमारे माँ बहन को बलात्कार काटे जा रहा है, किसी के मुंह में घी जमा हुआ है। हाँ, 19 में 45 बच्चों को मारा, हराम खोरो। हाँ, यहूदी हो। और उसके बाद में देखिए खेती वाले को देशद्रोही, गोल मेटे में जूते से मारे, बलात्कार करके जला रहे। ये तुम्हारा बाप का देश है क्या रे, यहूदी हो? अभी मेरे देश के लोगों, 90% लोगों जो संविधान को मानते हैं, सभी बलिदान देने के लिए निकलो। मेरे ADR और मेरे EVM के प्राचार्य साहब, भानु प्रताप जी, मलिक साहब, रतन लाल जी, नवीन कुमार, लक्ष्मण, सब हम निकले हुए, हम डरने वाले नहीं है। और ख्याल में रखो, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव भी हुआ है 1818 में। अब हम गुलाम होने वाले नहीं है। अपने बच्चों को कुर्बानियां हमारे अनपढ़ लोग दे सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। हराम खोरो और महाराष्ट्र के लोगों, ये जो घरानेशाही है ना, इसको हटाओ। बीजेपी RSS घरानेशाही को हटाओ, संविधान को बचाओ। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। और जिजाओ के औलाद और शिवाजी के औलाद बोलते हैं, उन्होंने न्याय दिया क्या, अन्याय किया है? तारा रानी ने अन्याय किया है क्या, न्याय किया है? और तारा रानी क्या औलाद हो, विजयंती वाले, इतने साल तक हमारे ऊपर अत्याचार का कभी आपने बोला क्या? खड़की का किरकी होता है कि नहीं? और सब आप लोग माल खाने में हराम का इसके उसके चाट रहे हो, ये घरानेशाही वालों की। और जिजाओ के औलाद बोलते, शर्म आना चाहिए आपको। संभाजी ब्रिगेड को भी आज बोल रहा हूं मैं, और जो भी संगठन है SC ST की बड़ी बड़ी बात कर रहे हो और माल खाने के लिए मिलता है, उनके साथ 15 तारीख को आप लोग मीटिंग कर रहे हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? बुलाओ ना मुझे। आज मैं बॉम्ब सबको भी बोल रहा हूं, आप लोगों ने भी हमारे साथ अन्याय किया है। सब हमारे जो अन्याय करने वाले, प्रवीण गेडाम से लगा सब कुछ, ये आदिवासी के ठेकेदार लोग हैं। और आपको भी हराम का बाहर खाने की आदत हुई है। जो भी संगठन SC ST OBC की सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिकल, जो भी बीजेपी RSS और EVM के विरुद्ध बात नहीं करते और एक घरानेशाही को सपोर्ट करे, ये देशद्रोही लोग हैं, हराम खोरो। और आज
पूरे देश के अंदर में गुलाम बना रहे। मेरे एडीआर का हम लोग मरेंगे, सबसे पहले ये जो देशद्रोही लोग हैं इनको जूते से मारो, हरामखोरों को, जितने सामाजिक संगठन है और पॉलिटिकल लीडर है, हरामखोरों को हराम का पैसा खाने के लिए चाहिए। इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, ये इनके माँ है महाराष्ट्र में। और पूरे देश के लोगों जग जाओ, अभी बलिदान देने के लिए निकलेंगे। ये सब हरामखोर लोग हैं, जितने संगठन है और पॉलिटिकल पार्टियां है। शर्म आना चाहिए। शाहू फुले आंबेडकर इसका उसका नाम लेते हो। पूरा के अंदर में 15 तारीख का ये जो दलाल लोग हैं संभाजी ब्रिगेड किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं बाप से पहले। क्या खराब साहब, सही बात है गलत बात है? वामन मेश्राम जी बुला मुझे और पूछो क्वेश्चन, आप पे दम है तो। मेरे देश के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, ऐसे ये छुपे रुस्तम लोगों से सावधान रहो। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? इतिहास ये है क्या? कौन है ये? यहूदी लोग नहीं है क्या? आप खुद के मतलब के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। मेरे दोस्त है, डॉक्टर कोकाटे है, संतोष शिंदे है, गंगाधर बदबर का वीडियो जा रहा है, डॉक्टर खरात को जा रहा है, वामन मेश्राम जी को जा रहा है। आप क्या बेवकूफ समझ रहे हो क्या? माल है उनके पास, बीच बीच पेंशन, कारपोरेटर के ठेकेदार, एजुकेशन के ठेकेदार, राजकारण के ठेकेदार और पूरे रिलेटिव्स। शर्म नहीं आती आप लोगों को? इतने बेवकूफ बना रहे हो क्या जनता को? चलो भाई, मैं बताने का काम कर रहा हूं और शहीद होने के लिए निकलो। और जो जितना भी इतिहास के डॉक्टरेट है, जुडिशनरी वालों और जो साइंटिस्ट है, देखो एक यहूदी आतंकवादी बलात्कारी कल्लूरकर पूरा के अंदर में इतना पकड़ा गया, कोई उसका बाला बाकड़ा नहीं कर सकता है। और ये मापलवार 3000 करोड़ का, हाँ 3 औरतें चाहिए, किसी के मुंह से आवाज नहीं। और वो 24 लोग देखो, 2-4 हजार साल का बजट होगा इतना पैसा। और मर गए क्या अभी 70 फॉर्म वाले और यूएम के बोलने वाले? सब ये मिले हुए हैं, ये यहूदी लोग हैं सब, ये पहचानो इनको। और बलिदान देंगे हम लोग, फिर से हमको गुलाम करने का इन्होंने प्लानिंग की है।